क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जिसे सर्व विद्या की राजधानी कैपिटल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक पूरा शहर है। एक राजा ने जमीन दान की, एक स्वतंत्रता सेनानी में भीख मांगकर पैसे जुटाए और बन गया एशिया का सबसे बड़ा आर्य विश्वविद्यालय। स्वागत है आपका BHU में। वाराणसी की भीषण गर्मी में एक जगह ऐसी है जहां कदम रखते ही तापमान 2 डिग्री तक कम हो जाता है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं BHU के इस जादुई कैंपस के बारे में। शुरुआत होती है 1915 की दशक से। महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो पूरे देश के सामने उनका पहला सार्वजनिक भाषण फर्स्ट पब्लिक स्पीच 4 फरवरी 1916 को BHU के उद्घाटन समारोह में ही हुआ था। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में वसंत पंचमी के पावन दिन हुई थी। इसकी आधारशिला फाउंडेशन ऑफ स्टोन उस समय के भारत ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी। यह भारत का इतिहास में पहली बार था कि किसी ब्रिटिश वायसराय ने एक ऐसा विश्वविद्यालय की नींव रखी जिसका नियंत्रण पूरी तरह भारतीय मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर एनी बेसेंट जी और दरभंगा के महाराजा के हाथों में था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान BHU के छात्र और प्रोफेसर पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि उन्होंने BHU कैंपस अपने कब्जे में ले लिया था। इसे एक सैन्य छावनी मिलिट्री बैरक में बदल दिया था। छात्रों को जबरन कैंपस से बाहर कर दिया गया था क्योंकि क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। मालवीय जी के साथ साथ BHU की स्थापना में महान समाज सुधारक डॉक्टर एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी के कामाख्या में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जब मालवीय जी ने एक बड़ा विश्वविद्यालय की कल्पना की थी तो एनी बेसेंट ने बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा का पूरा कॉलेज और उसकी संपत्ति मालवीय जी को सौंप दी, जो बाद में BHU का पहला कॉलेज बना था। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे का असली इतिहास यह है कि मालवीय जी भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे नंदलाल और तक्षशिला के गौरव को वापस लाना चाहते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन मालवीय जी ने एक ऐसा संस्था चाहते थे जहां आधुनिक विज्ञान मॉडर्न साइंस के साथ साथ भारत की प्राचीन संस्कृति, वेद और इतिहास की शिक्षा भी दी जाए। इसलिए यह आज भी एशिया का सबसे बड़ा संस्कृत विभाग है। आओ अब सुनाता हूँ एकदम सिस्टमैटिक पूरी कहानी। तो साल था 1911। अंग्रेजों का राज था और हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम पर सिर्फ उनकी गुलामी सिखाई जा रही थी। तब एक शख्स ने कच्चा हरी कपड़ा पहना और निकल पड़े एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने जो गोरे साहिबों की उनकी औकात दिखा सके। उनके नाम था श्री मदन मोहन मालवीय। लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चाहिए था करोड़ों रुपए और सैकड़ों एकड़ जमीन। मालवीय जी के पास एक झोला था और उस झोले में था एक असंभव सपना। मालवीय जी सबसे पहले पहुंचे काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह के पास। उन्होंने कहा, मुझे जमीन चाहिए। महाराजा ने उनके जुनून को देखकर एक ऐसी शर्त रख दी जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। महाराजा ने कहा, मालवीय जी, आप सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलकर जितनी जमीन नाप लेंगे मैं उतनी जमीन दान कर दूंगा। फिर क्या था, मालवीय जी ने सुबह सूरज निकलते ही दौड़ना शुरू कर दिया। न रास्ते में रुके न पानी पिया। जब शाम को सूरज ढलने लगा तब तक उन्होंने 1300 एकड़ जमीन नाप दी थी। जैसे मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, वैसे ही राजा आश्चर्यचकित रह गए थे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। BHU की जमीन तो मिल गई थी, लेकिन अब बारी थी फंडिंग की। जमीन के बाद मालवीय जी देश भर के अमीर लोगों से चंदा मांगने निकल पड़ी। वो पहुंचे उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमी
हैदराबाद के निजाम के पास। निजाम थोड़ा गुस्से में थे और उसने कहा, मैं किसी हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एक ढेला भी नहीं दूंगा। जब मालवीय जी ने जिद की तो गुस्से में निजाम ने अपनी जूती स्लीपर्स, जिसे स्लीपर्स कहा जाता है, उनकी तरफ फेंक दी और कहा, यही है मेरे पास, जाना है तो जाओ। अगर मालवीय जी की जगह कोई और होता तो वो उस जगह पर गुस्सा हो जाता, लेकिन मालवीय जी अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने चुपचाप वो जूती उठाई और सीधे हैदराबाद के बाजार में निजाम की जूती की नीलामी शुरू कर दी। पूरे शहर में थू थू होने लगी कि निजाम की जूती बाजार में बिक रही है। यह खबर जैसे ही निजाम तक पहुंची, उसकी औकात ठिकाने आ गई। उसे ढूंढकर अपने आदमी भेजे और खुद अपनी जूती भरी रकम देकर वापस खरीदी। वही पैसा मालवीय जी ने बीएचयू में खुश होकर डाल दिया। किस्सा यही नहीं रुकता। जब वो दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने उनकी बातों से मुस्तैर होकर सीधा 25 लाख रुपए मांग लिए। अंग्रेज सरकार ने शर्त रखी थी कि जब तक तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे तब तक यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन इस फकीर के जुनून के आगे पूरा देश खड़ा हो गया। किसी ने अपनी गहने दिए तो किसी ने अपनी पूरी कमाई। और साल 1916 बसंत पंचमी को लॉर्ड हैडिंग ने बीएचयू के कैंपस की नींव रखी। यह भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जो किसी राजा के पैसे से नहीं बल्कि जनता के चंदे से खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बीएचयू के उन बड़े फाटकों के अंदर जाएं तो याद रखना, ये सिर्फ पत्थरों और ईंटों की इमारत नहीं है। ये मिसाल है बात की कि अगर आपका मकसद बड़ा है और इरादा फौलादी तो पूरी दुनिया को आपके आगे झुकना ही पड़ता है। अगर ये ऐतिहासिक किस्सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।